बहुत पहुँचे हुए संत महात्मा थे, बहुत सिद्ध पुरुष थे। उनके पास 3 शिष्य आए। तीनों शिष्यों ने आकर के कहा, हमें दीक्षा दे दीजिए गुरुजी, हमें अपना शिष्य बना लीजिए। गुरुजी ने कहा, ठीक है, पहले तीनों आप मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। हमारी आँख, कान और नाक तीनों में से किसका महत्व ज़्यादा है? एक ने आँख का महत्व ज़्यादा बताया कि हम आँखों द्वारा देख सकते हैं, अगर हमारी आँख ना हो तो न जाने संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम कहाँ देख पाएंगे। कोई हमें कैसा ही बेकार खाना दे दे तो हम समझ भी नहीं पाएंगे अगर आँख ना हो तो। इस तरह से कई प्रकार की उसने आँखों के बताई बातें कि आँखें हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। एक ने कानों का प्रयोग ज़्यादा बताया कि हमारे लिए कान बहुत ज़रूरी हैं, अगर हमारे कान ना हो तो हम कुछ सुन नहीं पाएंगे, कोई अच्छी बात होगी उसे भी समझ नहीं पाएंगे, कान होना बहुत ज़रूरी है। तो किसी ने नाक के लिए ज़्यादा अच्छा प्रयोग बताया कि नाक बहुत ज़रूरी है, हम किसी भी जगह को सूंघ सकते हैं, किसी भी कोई खाना हमें ख़राब दे दे तो सबसे पहले नाक के थ्रू ही जाता है कि हमें बासा तो खाना नहीं दिया है। और नाक के बहुत सारे प्रयोग बताए। तो गुरुजी ने जब इस तरह से शिष्यों ने बताए, फिर तीसरे शिष्य की बारी आई। तीसरे शिष्य से पूछा, बताइए आँख नाक कान में किसका प्रयोग ज़्यादा है? तीसरे शिष्य बोला, सबका प्रयोग गुरुजी अलग अलग है। यदि आँख नहीं होंगी तो भगवान की इतनी सुंदर रचना को हम नहीं देख सकते। ईश्वर इन आँखों के द्वारा हमें क्या क्या दिखाना चाहते हैं वो सब हम नहीं देख सकते। और भगवान ने आँखें दी हैं तो हमारे प्रयोग के लिए किसी न किसी कारणवश दी हैं। नाक का भी इसी तरह अपनी जगह एक महत्व है। नाक के द्वारा हम कुछ भी चीज़ वस्तु को सूंघ सकते हैं, बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं। न जाने कितने प्रयोगों से हम अवंचित रह जाते अगर ये हमारी नाक ना होती। और कान केवल लौकिक व दृश्यमान जगत को देखना ही तो पर्याप्त नहीं, कान तो परलौकिक परमार्थिक विषय का रसपान करने के सौभाग्य प्राप्त कराते हैं। इस तरह से जब तीसरे शिष्य ने इस तरह की बातों को बताया तो महात्मा ने तीसरे को अपने पास रोक लिया। पहले दोनों को कर्म एवं उपासना का उपदेश दिया। पहले दोनों को भी नहीं भेजा वापस, कर्म और उपासना का उपदेश देकर अपनी विचारण शक्ति को बढ़ाने के लिए विदा किया। कहा, ये जो ब्रह्मा ने जगत की रचना की है ना, उसमें अभी तुम्हारी बुद्धि प्रवेश करने के योग्य है, नहीं बनी है, सूक्ष्म है अभी। उस विचारण शक्ति को बढ़ाइए अपनी को। और उस तीसरे शिष्य को अपने पास रख लिया। और उस तीसरे शिष्य ने केवल आँख नाक और कान का ही नहीं, अब तो शरीर के प्रत्येक अंग का वर्णन किया। संसार में हर जीव का, हर जंतु का, हर प्रकार के पेड़ पौधे का, सबका अपना अपना उपयोग है, सबका अपना अपना प्रयोग है। फिर चाहे मनुष्य भी कैसी ही प्रकृति के हों, कितनी ही प्रकार की प्रकृति हो, सबका अपना अपना हिसाब किताब है। सबको भगवान ने हर प्रकार से सबके लिए किसी न किसी रूप में अच्छा ही बनाया है, क्योंकि परमात्मा जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, कभी गलत नहीं कर सकते। फिर इसी हिसाब से आप ले लीजिए, चाहे कोई हो, हमें किसी का तिरस्कार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ काला रंग को सब बुरा मानते हैं, वहीं काला रंग श्याम के लिए कितना प्रिय है। जहाँ पर हम किसी भी प्रकार की किसी भी चीज़ के लिए बुरा मानते हैं, कहीं ना कहीं परमात्मा को वो किसी न किसी रूप में अति प्रिय होगी। फिर हम कैसे कह सकते हैं ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं, ये बुरा है, ये बुरा नहीं। हम किसी भी जीव जंतु के लिए भी इसी तरह से बिना बात के किसी भी हिसाब से हिंसा कर दें किसी जीव जंतु के साथ, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने उन्हें बनाया है, किसी कारणवश बनाया है। देखिए, परमपिता परमेश्वर ने जिसको भी बनाया है, कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। सबसे पहला कारण तो यही होता है कि वो अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। दूसरा, किसी भी जीव जंतु को केवल कर्मों के भोग के लिए तो बनाया ही है, लेकिन केवल कर्मों के भोग के लिए कहना भी पर्याप्त ना होगा। हर एक जीव जंतु को इसलिए भी बनाया है क्योंकि ये जीवन चक्र है। जहाँ सांपों के लिए चूहों की आवश्यकता होती है, तो चूहों के लिए भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की आवश्यकता होती है, तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के लिए भी किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। ऐसे ही ये क्रम चक्र बनाया है। ये केवल खाने पीने का ही नहीं है। एक भी वस्तु इस जगत से हट जाए, एक भी प्रकार का जीव इस जगत से समाप्त होने की कगार पर आ जाए, तो हम मानव जाति के लिए भी ये जीव बहुत ज़रूरी हैं। हम मानव जाति में भी न जाने कितनी महामारियाँ फैल जाती हैं, कितनी महामारियों को ये जीव जंतु हमसे बचाते हैं, महामारियों को हमसे दूर करते हैं।
बताया जाता है कि इस प्रकार के जीव अगर खत्म हो जाए तो ये महामारी फैल जाएगी, इस प्रकार के जीव खत्म हो जाए तो ये महामारी फैल जाएगी। तो प्रत्येक प्रकार के जीव का बहुत बड़ा महत्व है, प्रत्येक प्रकार के जीव का। इसी प्रकार इस शरीर में कितने सारे अंग हैं, आँखों का अलग, नाक का अलग, मुंह का अलग, कान का अलग, जीभ का अलग, कितने सारे अंग प्रत्यंगों को बनाया है भगवान ने। हर चीज़ का महत्व अलग है, बुद्धि का अलग, मन का अलग, नए। और ये इंद्रियां जो होती हैं, हर इंद्री का ही अलग अलग प्रयोग होता है। तो इस प्रकार परमपिता परमेश्वर की लीला महान है। किसी को भी तुच्छ समझना अच्छी बात नहीं है, किसी को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। कोई काला बनाया है तो किसी ना किसी कारणवश बनाया होगा, कोई कारण रहा होगा। हम उसको काला काला कह करके तुच्छ समझें, ये अच्छी बात नहीं है। किसी की आँख नहीं, किसी की नाक नहीं, किसी को किसी प्रकार से एक हाथ नहीं दिया, किसी को किसी प्रकार से एक पैर नहीं दिया, तो क्या कारण रहा होगा? कुछ ना कुछ तो उसके कर्मों में खोट रहा होगा। परमपिता परमेश्वर तो बहुत दयालु हैं, सबको हर चीज़ देते हैं, तो उसी के कर्मों का वो फल कोई ना कोई भोग रहा होगा। और एक तो वो पहले से ही अपने कर्मों का फल भोग रहा है, ऊपर से हम और उसको सता दें, कितनी गलत बात है। किसी को इस प्रकार नहीं सताना चाहिए, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान के दिए हुए, भगवान ने नहीं दिए, सॉरी, वो अपने दिए हुए, अपने किए हुए कर्मों का फल भोग रहा है। भगवान द्वारा दी हुई सजा को काट रहा है, कर्मों के फल को। इसलिए हमें उसे नहीं सताना चाहिए। दूसरी बात, हम एक तो उसको सता रहे हैं, यही पाप काम कर्म कर रहे हैं, दूसरा हम अपने लिए भी पाप को बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। आज वो लंगड़ा है तो कल हम भी तो हो सकते हैं। ये तो मानव शरीर रचना भगवान ने बनाई है, इसमें कब कौन सा अंग खराब हो जाए क्या कुछ पता है? कुछ भी नहीं पता। आज की दुनिया में कितने सारे जरा जरा से बच्चों को परेशानियां हो रही हैं, रोग हो रहे हैं। क्या उन बच्चों ने क्या ऐसा अपराध कर दिया, क्या ऐसा पाप कर दिया उन बच्चों ने जो उनको इतनी सारी परेशानियां हो रही हैं? कुछ किसी ना किसी पाप की तो सज़ा होगी, पूर्व कर्मों की, जन्म के कर्मों की सज़ा होगी, तभी तो उसे भुगत रहे हैं। इसीलिए कहती हूँ कि परमपिता परमेश्वर हर किसी को सज़ा देते हैं अगर कोई गलत कार्य करता है तो। या फिर यूँ कहें कि परमपिता परमेश्वर किसी को सज़ा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमको सज़ा देते हैं और कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। इसलिए कभी किसी को ना तो तुच्छ समझो, ना कभी किसी को गलत प्रकार से कमेंट पास करो। किसी पर भी कोई किसी प्रकार से दुखी है तो उसके दुख को देखकर तुम खुशी मत मनाओ, सुखी महसूस मत करो। क्योंकि आज की दुनिया में बहुत से लोग कहते हैं, मैंने कहते हुए सुना है कि आज की दुनिया में व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। तो दूसरे के सुख को देखकर दुखी मत हो, ये बहुत गलत बात है। दूसरे के सुख को देखकर दुखी होना कहाँ की अच्छी बात है, कहाँ की बुद्धिमानी वाली बात है। दूसरों के दुख को अपना दुख समझिए, दूसरों के दुख में इस तरह से हाथ बटाइए कि तुम्हारे दुख को हम किस प्रकार कम कर सकते हैं, उसके दुख को बांटिए। और सुख को बांटने की तो कोई आवश्यकता होती ही नहीं है। और ऐसे व्यक्ति भी नहीं मिलेंगे जो अपने सुख को किसी दूसरे के साथ बांटना चाह रहे हों। इसीलिए केवल दुख को बांटने की कोशिश करिए। किसी का अहित करके, किसी की खिल्ली उड़ाकर, किसी का मजाक पीटकर, किसी को तुच्छ समझकर हमें कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो सिर्फ इतना कि हमें हमारे कर्मों की सज़ा मिलेगी, और हमें वो कर्मों की सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी, हर हाल में भुगतनी पड़ेगी। फिर कुछ लोग हमारी भी मजाक उड़ाएंगे, हमें भी तुच्छ समझेंगे, हमारा दुख देखकर हंसेंगे। इसलिए सभी को दया दृष्टि भाव से देखिए, सभी को अच्छी बातों से प्रेरित करिए, किसी के साथ किसी प्रकार का घृणित मजाक ना करिए। इसीलिए क्योंकि भगवान ने सबको अपने इच्छा के अनुसार अनुकूल ही बनाया है, अच्छा ही बनाया है। किसी के साथ भगवान कुछ गलत कर ही नहीं सकते।